जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये हमारे तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर होता है। तंत्रिका तंत्र इसी टाइप का होता है। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर 100 बिलियन होता है। यानी ये तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क के अंदर 100 बिलियन होता है। अगर कहीं से ब्रेन का कनेक्शन कट गया यानी कहीं से न्यूरॉन का कनेक्शन कट गया तो वहाँ का बॉडी काम करना बंद करता है। यानी यहाँ से अगर न्यूरॉन का कनेक्शन कट गया तो यहाँ तक हाथ काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर नियमित नहीं होती है, यानी इनकी संरचना अनियमित होती है। किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, यह तंत्रिका तंत्र एक दूसरे में कनेक्ट होता है। ये तंत्रिका तंत्र का जो बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक पाया जाता है। जो ऊपर की संरचना होती है इनको बोलते हैं डेंड्राइट। जो नीचे की संरचना होती है उनको बोलते हैं डेंड्रोन। यह डेंड्रोन का मेन कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों से जानकारी प्राप्त करता है। अब एक्सोन, ये जो एक्सोन होता है इनकी संरचना पतली नुमा होती है। तो इसको बचाने के लिए यानी इसको सुरक्षा करने के लिए एक प्रोटीन का शीट बना होता है, जिस शीट का नाम होता है माइलिन का शीट। अगर ये माइलिन का शीट ना रहे तो एक्सोन टूट जाएगा। इसीलिए एक्सोन को सुरक्षा करने के लिए माइलिन का शीट बना होता है। इस माइलिन के शीट के अंदर दो कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका का नाम है सुमान सेल, दूसरी कोशिका का नाम है ग्लियल सेल। और यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है यह खाली स्थान को नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, क्योंकि रेनवियर का मेन कार्य होता है जैसे एक्सोन सूचना को लेके जाता है तो सूचना को गति प्रदान करता है। यानी एक्सोन जैसे सूचना को लेके जाएगा उस सूचना में गति प्रदान करेगा। एक्सोन का जो अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। यह साइनेप्टिक नोब जो होता है एक्सोन का अंतिम भाग होता है। यहाँ जो होता है इस सारे के सारे का है एक केमिकल है। एक केमिकल अन्य न्यूरॉन के पास छोड़ता है, जैसे न्यूरॉन उस चीज को पकड़ता है और मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी आपके बॉडी में कोई भी कार्य हो, कोई पीटा यानी कोई मार दिया यानी मस्तिष्क के पास जाएगा और मस्तिष्क अन्य भागों तक पहुंचाएगा। जिसका कार्य होगा वो पहचान लेगा कौन इंसान मारा है। और दो न्यूरॉनों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ये जो केमिकल होता है जिस केमिकल के नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी ये क्या होता है द्रव के फॉर्म होता है। ये सारे के सारे एक न्यूरॉन से जुड़ा होता है, एक न्यूरॉन में मिला होता है, जिससे यह सूचना आराम से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन होती है इस सबसे शरीर का लंबी कोशिका होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है मस्तिष्क में तनको सा चोट लग जाएगा तो इंसान का तुरंत डेथ हो जाएगा, क्योंकि इस न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। और जब न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो अपने कोशिका को विभाजन करके उस कोशिका को मरम्मत नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इंसान का मृत्यु तुरंत हो जाएगा। यह जो न्यूरॉन होता है हमेशा मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि इस न्यूरॉन को मूवमेंट कराने में सोडियम का क्या होता है रिक्वायरमेंट होता है। जिस महिला में या जिस पुरुष में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा उसका ब्रेन अच्छे तरीक़ा से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस इंसान को पढ़ने में, लिखने में, कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसलिए हमेशा अपने बॉडी के अंदर सोडियम को बैलेंस रखना चाहिए, जिसके कारण आपका ब्रेन अच्छे तरीक़ा से कार्य करेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।